डीएम दिव्या राठौर अपनी बूढ़ी मां के लिए चिकन खरीदने बाजार पहुंची। उन्होंने साधारण सी गांव की लड़कियों की तरह गुलाबी रंग की सलवार सूट पहन रखी थी। देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि यह कोई आम लड़की नहीं, बल्कि जिले की सबसे बड़ी अधिकारी है। दिव्या राठौर एक दुकान पर रुकी, जहां एक 40 साल का आदमी चिकन बेच रहा था। रामू भैया, दिव्या ने धीरे से कहा। भैया, मुझे 1 किलो चिकन दे दीजिए। इतनी सी बात ही हुई कि एक मोटरसाइकिल दुकान के पास आकर रुका। उस पर बैठा हुआ था इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। इंस्पेक्टर रातों रात उतरता है और कहता है, मेरे लिए 2 किलो चिकन पैक कर दो। दुकानदार विनम्रता से बोला, सर, आप 2 मिनट रुक जाइए। पहले मैडम को चिकन दे दूंगा, फिर आपको भी दे दूंगा। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर विक्रम सिंह भड़क उठा। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा? मुझे 2 मिनट रुकना पड़ेगा? तेरे पापा का नौकर हूं क्या मैं? क्या मैं तुझे दिख नहीं रहा? मैं कौन हूं? भूल गया क्या? मैं अभी चाहूं तो तेरी दुकान यहां से उठा दूं। इसलिए ज्यादा जुबान मत चलाना। जल्दी से पहले मुझे दो, फिर किसी और को देना। समझा? इन सब बातें डीएम दिव्या राठौर खड़े खड़े सुन रही थी। वह ध्यान से देख रही थी कि इंस्पेक्टर दुकानदार से बदतमीजी कर रहा है, गालियां दे रहा है और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वे बीच में बोल पड़ी, सर, आप बाद में आए हैं तो आपको थोड़े रुकना होगा। मैं पहले आई हूं। मुझे पहले लेने दीजिए, फिर आप भी ले लीजिएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इंस्पेक्टर विक्रम सिंह कड़क स्वर में बोला, अब गवार लड़की, तुझे दिख नहीं रहा मैं कौन हूं? मैं इंस्पेक्टर हूं, यहां का, समझी? मैं जो कहता हूं वही होता है। तू मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चला। तू जानती नहीं मैं कौन हूं। अभी इतना मारूंगा कि घर तक चल के नहीं जा पाएगी। उसकी नाथी भरी बातें दिव्या के कानों में टकरा रही थीं। वह अंदर से कांप रही थी, पर कुछ नहीं बोली। दुकानदार डरा हुआ पहले इंस्पेक्टर को चिकन दे देता है। इंस्पेक्टर चिकन लेकर मोटरसाइकिल पर बैठने ही लगा कि दुकानदार ने हिम्मत करके कहा, इंस्पेक्टर साहब, आपने चिकन के पैसे नहीं दिए। प्लीज पैसे दे दीजिए। 400 रुपये ही हुए हैं। इंस्पेक्टर आग बबूला हुआ। अबे साले, तुझे समझ नहीं आता? तू मुझसे पैसे मांगेगा? मैं यहां का इंस्पेक्टर हूं, समझा? जो मैं बोल रहा हूं वही कर, वरना अभी तुझे जेल में डाल दूंगा। समझ बेकार का, तेरा परिवार तो भाड़ में जाएगा ही। यह सुनकर दिव्या के भीतर का गुस्सा भड़क उठा। वह दुकानदार से बोली, भाई, ये इंस्पेक्टर आपको पैसे नहीं देता? ऐसा बार बार होता है? दुकानदार ने कांपते हुए कहा, हाँ बहन, वह कई बार ऐसा करता है। डर के मारे कुछ नहीं कर पाता। दिव्या ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं भाई, अब यह छोड़ना नहीं है। किसी को भी यह अधिकार नहीं कि वह किसी गरीब पर अत्याचार करे या जुल्म ढाए। यह कानूनन अपराध है। मैं इसकी शिकायत करूंगी और इसे सजा दिलाऊंगी। दुकानदार घबरा गया। देखिए बहन, यह थाने का इंस्पेक्टर है, उल्टा आप पर भी मामला दर्ज करवा देगा। ऐसे लोगों से उलझना ठीक नहीं। दिव्या शांत लेकिन दृढ़ थी। ऊपर वाला तो है ही, पर मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूं। मैं इस जिले की डीएम हूं। मैं जब चाहूं इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा सकती हूं। कल जब आप दुकान पर होंगे, मैं आपके साथ रहूंगी। मैं इस इंस्पेक्टर की सारी करतूत कैमरे में रिकॉर्ड करूंगी, ताकि हमारे पास सबूत हों और आप गवाही दें। कल मैं इसी समय पर आऊंगी। फिर दिव्या ने रामू भैया के लिए पैसे निकाले और दोनों के चिकन के पैसे दे दिए, ताकि विकट समय में दुकानदार का नुकसान न हो। दुकान वाला आश्चर्य में था, पर उसने पैसे लेकर धन्यवाद कहा। दिव्या घर आई, कुछ खाकर ऑफिस निकल पड़ी। ऑफिस पहुंचकर उन्होंने दुकान से आने वाला वीडियो देखा। मन में गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने तुरंत ईएसपी मैडम नेहा शर्मा को डाला और पूरा मामला बताया। नेहा ने तुरंत कार्रवाई शुरू करवाई। साक्ष्य मजबूत थे, कैमरा रिकॉर्डिंग, दुकानदार की चोट का मेडिकल रिपोर्ट और कैमरे की फॉरेंसिक रिपोर्ट। अगले दिन सुबह दिव्या वहीं दुकान पर चुपके से बैठ गई। उन्होंने दुकान के सामने एक छोटा कैमरा लगा दिया था। 1.5 घंटे में इंस्पेक्टर विक्रम सिंह मोटरसाइकिल पर आया। उसने हल्के व्यंग में कहा, अरे यह लड़की आज फिर यहां क्या कर रही है? दुकानदार का क्या रिश्ता? दिव्या ने शांत होकर कहा, दुकानदार मेरा भाई है, अपना काम कीजिए। दुकानदार ने चिकन पैक करके विक्रम को दे दिया। विक्रम जैसे ही उठकर जाने लगा, दुकानदार ने कहा, सर, पैसे? फिर से विक्रम का पारा चढ़ा और उसने थप्पड़ मारकर धमकाया। दिव्या अब खामोश न रही, और जब इंस्पेक्टर ने दिव्या को भी थप्पड़ मार दिया, तब दिव्या का संयम टूट गया। पर उनका निर्णय पक्का था। कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। उस रात दिव्या ने वीडियो और सबूत ईएसपी नेहा शर्मा के पास रख दिए।
नेहा ने तुरंत रिपोर्ट तैयार करवाई और अगली सुबह मामला कोर्ट में पहुंच गया। पूरा शहर चर्चा कर रहा था। मीडिया, लोग और कोर्ट हॉल में भीड़। जज ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो स्पष्ट था। इंस्पेक्टर का दुरुपयोग, दुकानदार की धमकी व शारीरिक हिंसा और डीएम पर हमला। कोर्ट ने सावधानीपूर्वक सुनवाई के बाद पाया कि यह केवल एक थप्पड़ का मामला नहीं है। यह पद के दुरुपयोग और आम जनता के साथ अन्याय है। जज ने निर्णय सुनाया। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को तत्काल सस्पेंड किया जाता है। उसे 3 साल की सजा और जुर्माना दिया जाता है और विभाग से कहा गया कि आगे की विस्तृत जांच कर कार्रवाई की जाए। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। मुकदमे के बाद मीडिया के सामने डीएम दिव्या राठौर ने कहा, कानून सबके लिए बराबर है। यदि कोई अधिकारी गलत करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दुकानदार रामू भैया की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसने सच बोलकर और साहस दिखाकर न्याय पाया था। शहर में यह घटना मिसाल बन गई, यह दिखाने के लिए कि वर्दी के पीछे छुपकर किसी को लोग नहीं डराना चाहिए, और अगर कोई डरता है तो उसके साथ कोई खड़ा है। डीएम दिव्या राठौर का संयम और साहस आम जनता के दिलों में एक नई उम्मीद जगा गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो शेयर करिए, ताकि और लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि न्याय के लिए खड़ा होना कभी बेकार नहीं जाता।